ग्रह ग्रहित पुनि बात बसौते पुनि बीछी मारते पियाये बारुनी कहूँ काह उपचार। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसौते पुनि बीछी मारते पियाये बारुनी कहूँ काह उपचार। आज हम पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मैं अपील करना चाहता हूँ। अब का होई 2019 में तो आपने जब सीबीआई जांच करने के लिए आया, ईडी जांच करने के लिए आया सादा चिट फंड में, तो आप कि डीजीपी को गिरफ्तार कर रहा था तो आपने उसे ही गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई को, ईडी को। सुप्रीम कोर्ट ने, तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने डीजीपी पर बहुत तीखा बयान दिए, लेकिन ममता बनर्जी के सौजन्य से कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दिया। भारत के न्यायालय पर, देश के न्यायालय व्यवस्था पर एक कहा जाता है डिले जस्टिस रॉन्ग जस्टिस, डिले जस्टिस रॉन्ग जस्टिस। जितना न्याय में विलम्ब होता है उतना खराब है, लेकिन डिले जस्टिस बेस्ट जस्टिस, डिले जस्टिस बेस्ट जस्टिस। जवानी में अपराध करो बुढ़ापा में जेल जाओ, अब जवानी में अपराध करो बुढ़ापा में जेल जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, अब आप क्या होगा? आपके मंत्री के प्रिय उसके यहाँ 20 करोड़, दूसरे प्रेमिका के यहाँ 50 करोड़, फिर उसके प्रेमिका के यहाँ 50 करोड़, और गाय तस्करी मंडल जी, अब उनके बेटी को भी ईडी वाले ने समन भेज दिया। उन्होंने कहा कि सो हम अभी किसी व्यक्ति विशेष का हम इलाज करवाने में हैं, इसलिए राज्य से बाहर हैं। पूरा पश्चिम बंगाल टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी से जुड़े सभी लोगों ने ममता बनर्जी हिंदुओं को कत्लेआम करवाने का, जिस प्रकार से हिंदुओं को कत्लेआम का घर तोड़वाया बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ मिल करके, और लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कितने हजार घर हिंदुओं के तोड़े गए, कितने लोगों का, 100 लोगों की हत्या कर दी गई, और घर को लूटपाट किया गया और मर्डर कर दिया गया। अमित कुमार सिंह का और शाह जी थे 2-3 भाई दुकानदार, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस एफआईआर क्या लिखेगी? पुलिस तो राज्य सरकार के अंदर में पुलिस होती है, पुलिस एफआईआर तक भी नहीं लिखती है। और ये ममता बनर्जी क्या किए पश्चिम बंगाल चुनाव के समय? हमारे भाजपा के गाड़ी से हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, हमारा पैर टूट गया, और प्लास्टर का एक बहाना बना के किस प्रकार से जनता को बरगलाने का प्रयास किया। और आज नहीं पैर फ्रैक्चर हुआ, और नहीं वहाँ पर दुश्मनों को, भाजपाई को और हिंदुओं को वहाँ पर किस प्रकार से मारा गया, 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया, और राज्य सरकार का पैसा को जी भर के लूटा, और अपने लूटे, अपने परिवार को, सभी भाई को करोड़पति अरबपति बना दिए। और टीएमसी में जो कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता हैं, वह भी आपने देखा एक पांडे जी के यहाँ छापामारी हुआ, वो व्यवसाय करता है, बिजनेस, उसके अकाउंट में 20-30 करोड़ रुपया, और कितना रुपया उसके घर में पकड़ाया। और साधारण व्यक्ति बिजनेस अगर अरब का खरब का हो तो उसका पेन नंबर भी तो उतना ही बड़ा होगा,
लेकिन घूस का पैसा, शिक्षा बहाली में पैसा, शिक्षा विभाग में पैसा, बिना सर्टिफिकेट का बहाली, और बहाली हो भी गया तो फिर हमको मंथली पैसा दो। और किस तरह से आज पश्चिम बंगाल में एक से एक नए मामले निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री तक पर भी सीधा सीधी कटाक्ष ममता बनर्जी ने किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री पर, जबकि एमए पास हैं आप, लॉ किए हुए हैं, तब भी आपने शब्द की मर्यादा को नहीं रखा। एक कहा जाता है कम पढ़े लिखे व्यक्ति उतना अच्छा शब्द नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको तो सोचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम देश का भविष्य होना चाहते हैं, हम देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और घोटाला करना हम सत्ता में हैं तो घोटाला कौन करेगा? हम नहीं लूटे। रावण ने आदेश दिया था अपने सभी अनुयायियों को, जहाँ पर सुंदर लड़की मिले, जहाँ पर धन मिले, उसने कुबेर पर धावा बोल करके विमान छीन लिया था और सीता जी का अपहरण किया था रावण ने। जहाँ पर सुंदर लड़की मिले उसका अपहरण को, और जहाँ पर धन मिले उसको लूट लो, और जो धर्म कार्य करे उसका हत्या कर दो। ये बात रावण ने आदेश दिया था अपने भाई को, अपने सेना को, अपने राक्षस जाति के लोगों को। आज वही बात पश्चिम बंगाल में हो रहा, वही बात बिहार में हो रहा है। आज ममता बनर्जी किस तरह से एक से एक जांच में, एक से एक जांच में, एक से एक जांच में पकड़ा रही है। क्या हर्ष होगा? आपका उम्र भी ढल गया और आपका राजनीतिक भी अवसान पर होगा, और न्यायालय का फंदा विलंब से ही सही वह आपके घर में पहुंच जाएगा। अगर आपने कानून तोड़ा तो विलंब से ही सही, आपने किसी का हत्या किया, विलंब से ही सही, न्याय के अनेक रास्ते हैं, न्याय के अनेक रास्ते हैं। न्यायालय ही न्याय नहीं दे पाता है। न्याय के लिए भगवान का भी न्याय मिलता है, वह सबसे ऊपर होता है। तब फिर न्यायालय का माध्यम है, फिर समाज का है, फिर जनता का है, जनता भी न्याय देती है। आपको चुनाव में समर्थन करती है जनता, वह भी न्याय देती है ना आपका पक्ष में। जनता न्याय के अनेक रास्ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने सबों को खोखला करने का काम किया, सबों को। आज ममता बनर्जी ये बताना होगा जो कितने तरह का घोटाला और किन किन लोगों ने घोटाला किया है सत्ता में बैठ करके। यही बात कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ कहते थे पहले, वह भी हत्या करवाना और लूट करना, उसका कहाँ चला गया कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल का। उसी प्रकार से टीएमसी कार्यकर्ता और टीएमसी पार्टी भी, वह भी चला जाएगा, नाम नहीं रहेगा। और आपको जिसने अपने हिंदुओं को इस प्रकार से मारा, जिस प्रकार से आपने तरपाया, जिस प्रकार से हिंदुओं का घर तोड़ा, उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा। और घोटाला जो घोटाला किए, तीन महादेवी है देश में, अब तो 2 ही बचे हैं। एक जयललिता जी का वे अब नहीं है दुनिया में, अब ममता बनर्जी एक हैं, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वे हैं, अब सत्ता में नहीं हैं वो। लेकिन ममता बनर्जी का सत्ता अभी बरकरार है,
जो जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग आपने किया है उसका हिसाब देश की संवैधानिक संस्थाएं आपका हिसाब लेगी। एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक अपराध का हिसाब होगा। क्या होगा तब? वह तब क्या होगा आपका? मुंदहु आंख कतों को चुनाहि। इसलिए सत्ता के मद में बहुत सारे लोग बौखला जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हम एको हम द्वितीय नास्ति यही कहने वाले हैं। ये बात तो सिर्फ किस नहीं कह सकते थे, आप कैसे कहने की क्षमता रखते हैं? इनके प्रकार सत्ता में आ गए। बिहार विधानसभा के चुनाव में 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं हमारे न्यायाधीशों की संख्या कम है, नहीं सुनवाई करते। लेकिन विधानसभा जब चुनाव आ जाएगा, विधानसभा चुनाव आ जाएगा तब सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि आजकल खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव में चले जाएंगे। ये सबों का सहयोग होता है। ममता बनर्जी, अब आपका हिसाब होगा और आपके एक एक आदमी जो घोटाला किया है उसका हिसाब होगा। और अंत में क्या होगा? सत्ता भी नहीं रहेगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पैसा भी निकल जाएगा। और अंत में न्यायालय का जजमेंट जो आएगा, ईडी का जो जजमेंट आएगा, वह आपके जीवन का अंतिम पड़ाव पर आएगा। जहाँ पर बिहार में भी बहुत दिनों तक राज करने वाले जगन्नाथ मिश्रा कई बार मुख्यमंत्री बने थे, लालू प्रसाद यादव जी कई बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अंत में उन लोगों का जेल अंत के समय में जेल में ही बिता। जगन्नाथ मिश्रा जी कुछ दिन निकल गए थे पहले, लालू प्रसाद यादव जी अभी। इसीलिए सत्ता का जो दुरुपयोग करता है उसके लिए वो भी सोचना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, जनता ने समर्थन दिया, लेकिन जब न्यायालय जजमेंट देगा तो भी आपको वह काल कोठरी में जाना होगा। यह भी आपको राजनीति आप कीजिएगा, सत्ता का लोभ आप करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग आप करते हैं, तो ईडी हमारे घर में छापामारी नहीं करेगा। आपकी सत्ता में रहते हुए सैकड़ों आदमी की हत्या होती है, हजारों आदमी का घर टूटता है, यह भी आरोप आपके ऊपर है। इसलिए सत्ता के मद में लोगों को बेहोश नहीं होना चाहिए। सत्ता के मद में बेहोश नहीं होना चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे भारत के नहीं हैं। और संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, तो मुख्यमंत्री का क्या हैसियत होता है? धन्यवाद।